कबीरदास जी ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा न जाए। इसी कहावत को चरितार्थ करने के लिए, इसी कहावत से प्रेरणा लेके हमने प्रेरणा किचन की शुरुआत की। हमारा मूल उद्देश्य यही था कि जब पूरा जहां बीमारी के संकट से जूझ रहा है, उस समय खास तौर से रोगी और उनके परिजन वो एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे थे। रोगी शरीर से दुखी था और जो परिजन था वो मानसिक रूप से दुखी था, क्योंकि उसके परिवार का कोई बीमार था। ऐसी व्यवस्था में जब उनको अपने भोजन के लिए भी यदि परेशान होना पड़े, तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका एक दायित्व होता है कि वो इस क्षेत्र में उनके लिए कोई मदद करे। हम भी प्रतिबद्ध संस्था करके एक सामाजिक संस्था चलाते हैं। हमने अपनी संस्था के माध्यम से ये प्रेरणा किचन बनाया, और प्रेरणा किचन एक दूसरे की प्रेरणा से अनंत तक, अपनों से आप तक प्रेरणा लेते रहे। और हमने इस तरह से इस किचन की शुरुआत की। लगभग कोरोना के फर्स्ट राउंड के टाइम में हमने 70,000 लोगों को खाना खिलाया, और अभी सेकंड राउंड में हमने उस व्यवस्था को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई हमने ये किया कि जितने भी पेशेंट हैं, चाहे वो होम क्वारंटाइन है या हॉस्पिटल में, प्लस उनके अटेंडेंट, उनको यदि भोजन की आवश्यकता है, लॉकडाउन का समय था, भोजन कहीं मिल नहीं रहा था, और कि जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं थी उनकी बहुत ऊंची कीमतें थी, इन सबको देखते हुए हमारी संस्था ने और हमने निर्णय किया कि हम सबको उनके घर तक निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएंगे। तो प्रेरणा परिवार ने 10 अप्रैल से एक कार्यक्रम शुरू किया। आज हमें 75 दिन पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, और हमारे मीडिया के जो भी साथी हैं उनको एक गेट टुगेदर तक उनसे बुलाया कि आप हमारी व्यवस्था देखें, और जो हमने 75 दिन तक काम किया आप उसका आकलन करें और समाज को बताएं। तो निश्चित रूप से मीडिया के साथी भी हमारी इस सेवाओं से, हमारी कार्यशैली से प्रभावित होंगे, और कुछ हम में कमी है तो हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि आप इसे किस तरह व्यवस्थित करें, क्योंकि जो मीडिया के साथी हैं वो समाज में रहते हैं, समाज के हर पहलू से वो मिलते जुलते रहते हैं, हर व्यू उनका जो देखते हैं, तो वो हमें गाइड करें। हमने इसलिए देखा आज 75 दिन से हम जो हमारी घर पे भोजन पहुँचाने की व्यवस्था थी, इसको हम अल्प विराम दे रहे हैं। अल्प विराम से अभिप्राय ये है कि हम यही रुक रहे हैं। रुकने का मतलब बंद नहीं है, हम वापस नए सिरे से नए तरीके के साथ जाना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मीडिया के साथी आप लोग जो भी हैं हमें गाइड करें कि हाँ, संसाधन हमारे पास सब है, अब हम इनका कैसे बेहतर उपयोग करें, क्योंकि वास्तव में जरूरतमंद तक वो तभी ये चीज़ पहुँचेगी तो इसका सदुपयोग होगा। हमारे पास भाषाओं की कमी नहीं है। हम एक बोलते हैं ईश्वर 10 देता है। अपने मेवाड़ में कहावत है कि श्रीनाथ जी का भंडार है, देने वाले श्रीनाथ जी, लेने वाले श्रीनाथ जी। ये आप देख लीजिए, प्रेरणा जो भी चल रही है एक दूसरे की प्रेरणा से चल रही है। तो इस तरह से ये व्यवस्था है। आज हम इसको अल्प विराम दे रहे हैं, वापस समाज में जाएंगे। आप लोग जाते हैं, आप हमें व्यू दीजिए कि इस प्रेरणा किचन को और अच्छे व्यवस्थित रूप से आगे कैसे चलाएं। ये अनुरोध चलता रहेगा, इसकी न तो भट्टी बंद होगी न व्यवस्थाएं बंद होगी। जब तक मैं हूँ, प्रेरणा है और हमारी संस्था है, आप लोगों को अपनी व्यवस्थाओं को अनुरोध चलाते रहेंगे। धन्यवाद। हाँ सर, 75 दिन पूरे हो गए। उपलक्ष्य में हम विराम लेते हुए वापस बाहर निकलो, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। किस तरह का यहाँ पर आज आप आए हैं, क्या आपने देखा है, क्या संतुष्टि पूर्वक हो रहा है यहाँ पर, और आने वाले समय में भी इस तरह की जो प्रयास किए जा रहे हैं प्रेरणा किचन द्वारा, उसमें आप क्या कहना है? प्रेरणा किचन की ओर से कोरोना जैसी भयंकर महामारी में जिस समय लोग घर से बाहर निकलना ही पसंद नहीं करते थे, सब पे रोक लगी हुई थी, उस समय कोरोना पीड़ित बेसहारा भूखे और उनको जो निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया है, वो निश्चित रूप से बेहद सराहनीय प्रयास है। और मैं तो यही अपेक्षा करूंगा, मैंने कल गिरीश जी से बात भी की थी, मैंने कहा इसका अल्प विराम क्यों कर रहे हो, इसको जारी रखो है न।
और आशा करता हूँ इसका बहुत जल्दी वापस पुनः दुगने जोश खरोश से ये सेवा को ये प्रारंभ करेंगे, ताकि गरीब, भूखे, असहाय, बीमार उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको भूखा नहीं मरना पड़े और उनकी सेवा हो सके। सबसे बड़ी मानव सेवा है। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र जी श्रीमाली। भाई साहब, ये बताएं, आज ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल पे आप माल्यार्पण पुष्प अर्जन कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम है आपका भाजपा का? आज जनसंघ के संस्थापक स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज उनकी पुण्यतिथि है और उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में रहकर नेहरू जी की देश विरोधी नीतियों के खिलाफ उस मंत्रिमंडल से अलग होकर जनसंघ की स्थापना की। 1951 में जनसंघ की स्थापना की और उसके पश्चात 1953 में कश्मीर आंदोलन को लेकर उनको अपने जम्मू कश्मीर के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको जेल में बंद किया गया और आज ही के दिन 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। आज ही हमारे लिए वह विचारणीय प्रश्न है। ऐसे महामना जिन्होंने जनसंघ की जो स्थापना की और आज आप देख रहे हैं कि दीनदयाल जी उपाध्याय के साथ मिलकर जिस पार्टी को उन्होंने सींचा, आगे बढ़ाया, आज वही जनसंघ का पौधा भारतीय जनता पार्टी का वटवृक्ष बना है। हम इस पुण्यतिथि पर उनको सशक्त नमन करते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर संगठन को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्री रविंद्र जी श्रीमाली, आपने श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के बारे में, पूरी जीवन के बारे में, उनके बलिदान के बारे में सब कुछ बताया है। देखिए, आज खड़े हैं सूरज पोल चौराहे पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्कल है। बहुत ही आधुनिक नया चौराहा बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ, खड़ो खड़ो। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अम्बाफला। आज हमारे साथ मौजूद है BLO तितरड़ी, जो यहाँ पे वैक्सीनेशन कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए उनसे मिलते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं उदयपुर ग्रामीण 152 की BLO हूँ, भाग संख्या 183। तो आज जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, कितने के टारगेट दिए हुए हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने? 500 प्लस से ज़्यादा का टारगेट है। तो अभी कितने हो चुके हैं अभी तक? 400 से ज़्यादा हो गए हैं और 500 के लगभग हमने टोकन बांट दिए हैं लोगों को। नहीं, आप ये बताएं, 500 तो पब्लिक आ रही है, जा रही है, उस 500 के प्लस आएंगे, उनका क्या होगा? आमजन जो परेशान होगा उसके लिए कोई व्यवस्था है? मंगवाई जा रही है और रिजर्व में रखी है वैक्सीन के 100-200 और भेज देंगे, जरूरत पड़ेगी। अगर 800 तक भी हम कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। आपने बताया BLO साहब ने कि 500 की जगह 800 तक भी करवा रहे हैं। तो वैक्सीनेशन के कोई नेगेटिव परिणाम तो नहीं आए अभी तक आपकी नज़र में? सर, कोई भी नेगेटिव परिणाम नहीं है। लोगों का बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। ओके, धन्यवाद। बाइट भी लेंगे आप, चिंता मत, बाइट भी लेंगे आप।
ये वैक्सीनेशन किया जा रहा है। एक मिनट, क्या आपका नाम बताइए? भानु सिंह। आपका ये फर्स्ट वैक्सीनेशन सेकंड है? फर्स्ट सर। कौन सी लगी आपको अभी? पता है नाम इसका? कोविशील्ड या अभी कोवैक्सीन? तो आपको इसमें कुछ दर्द ऐसा कोई महसूस तो नहीं हो रहा है? आज हम खड़े हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बाफला। यहाँ पर वैक्सीन की फर्स्ट एवं सेकंड डोज का सभी पब्लिक को लगाया जा रहा है। आसपास नैला सेक्टर 14 आसपास के सभी जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं उनको सभी को यहाँ अम्बाफला विद्यालय में बुलाया गया है। यहीं पे इनका वैक्सीनेशन किया जा रहा है। देखिए सारी पब्लिक अपना नंबर का इंतजार कर रही है, लाइन में लगी हुई है। अम्बाफला विद्यालय परिसर के अंदर ही वैक्सीन फर्स्ट एवं सेकंड डोज के लिए आम पब्लिक सभी अपना भी इंतजार कर रही है। आज जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अम्बाफला में, तो यहाँ पे सारे अपना वैक्सीनेशन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सारे वैक्सीन के लिए खड़े हुए हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। आइए आपसे मिलाते हैं, यहाँ के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनोज सिंह सिसोदिया, उप सरपंच ग्राम पंचायत तितड़ी का रहने वाला हूँ। आज हमारे 23 तारीख को यहाँ अम्बाफला स्कूल में शिविर आयोजन किया है टीकाकरण का। इसमें अभी तक 12:30-1 बजे की और 500 टीके लगभग लग चुके हैं। तो यहाँ कितने का अभी टारगेट, कितने बजे तक और कितने टिकट टोटल लगाएंगे यहाँ पे? टीके तो जो है युवा में तो खूब उत्साह है, 1000 टीके भी मिल जाए हमें तो हम तो लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आज अभी बात हुई है विक्रम जी से, तो वो कह रहे हमारा स्लॉट 700 का ही हुआ है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना भी करेंगे तो टाइम लगेगा। तो आज लगभग इनकी तरफ से तो 700 के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से तो 1000 लगे तो भी तैयार हैं। नहीं तो आप जनप्रतिनिधि नाते आपकी ये जिम्मेदारी कि मैक्सिमम पब्लिक को लग जाए, आम जन जो आए वापस जाना नहीं पड़े, परेशान नहीं, उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जो आए हैं उनके लिए हमने वापस आगे फोन कर दिया है CMHO को कि हमें 200 टीके की और जरूरत है, और कॉल भी आ गया है कि घंटे भर में आपको टीके उपलब्ध कराना। नहीं, यहाँ पे जैसा भी वो मैडम बता रहे थे कि जिनका 435 है लास्ट 435, उसके आगे लगा नहीं रहे, तो उससे आगे आपको व्यवस्था करवा रहे हैं? व्यवस्था करवा रहे हैं। अभी फोन आ गया आगे से, निधि मैडम का फोन आया है, और 200 टीके 1 घंटे भर में अभी हमारे रवाना कर रहे हैं। अभी फोन भी आ गया है, और जो आए हैं पब्लिक उनको तो हम टीका पूरा करवा के ही भेजेंगे। नहीं तो सरपंच साहब ये बताया कि एक वैक्सीन लगाने के बाद फर्स्ट और सेकंड के बाद कोई आमजन को उसका फर्क पड़ रहा है, स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, कोई बीमारियां ठीक हो रही है, इससे क्या लग रहा है आपको? हाँ, फर्क पड़ रहा है इस वैक्सीनेशन से, तो बहुत ही आराम पड़ रहा है। हाँ, कुछ ब्रांचें हैं कि लोगों में ब्रांचें कि नहीं लगा रहे, रूरल एरिया में पब्लिक थोड़ा कम लगा रही, लेकिन यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में खूब उत्साह है। पहले जो भी टीके लगाए 45+, उसमें भी रिकॉर्ड तोड़ हुआ, और आज 18+ का फर्स्ट शिविर लगा है, उसमें भी पूरी गिरवा पंचायत समिति में सबसे हमारा पंचायत नंबर 1 है, टीकाकरण में नंबर 1 ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर की ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए अलर्ट उदयपुर न्यूज़।